इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं किसी भी दो नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा। इस क्वेश्चन में हमें निकाला एलसीएम और एचसीएफ 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा। तो सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। तो मान लो हमारे पास एक नंबर है 18, अगर मुझे इसकी करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन तो सबसे छोटा जो नंबर है प्राइम नंबर वो है हमारे पास 2, उसके साथ करूँगा इसको पहले नंबर डिवाइड। तो ये 2 के साथ जाएगा 9 टाइम्स और ये 9 3 के साथ जाएगा 3 टाइम्स और ये वाला 3 है जो वो 1 के साथ जाएगा। तो मतलब मैं कह सकता हूँ जो 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है हमारे पास 2 × 3 × 3 यानी कि 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2। ओके, क्योंकि 2 1 टाइम था और 3 2 टाइम। इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है प्राइम फैक्टराइजेशन 6 और 20 की। तो सबसे पहले 6 को कर लेता हूँ मैं। तो ये 6 2 के साथ जाएगा 3 टाइम्स और ये जो 3 है वो 1 टाइम चला जाएगा। तो मतलब 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई 2 × 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 3 की पावर 1। अब करूँगा मैं 20 को, तो 22 के साथ जाएगा 10 टाइम्स और 10 जाएगा 2 के साथ 5 टाइम्स और ये जो 5 है वो चला जाएगा 1 टाइम। मतलब 2 × 2 × 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1, क्योंकि 2 टाइम्स था और 5 1 टाइम। ठीक है, अब हमें निकालना है HCF 6 और 20 का। तो HCF का मतलब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो फैक्टर जो दोनों के पास कॉमन है। तो दोनों के पास तो सिर्फ 2 कॉमन है लेकिन 2 की पावर 1 कॉमन है, क्योंकि 2 की पावर 1 इसके पास भी है, 2 की पावर 1 इसके पास भी है, लेकिन जो 2 है 2 की पावर 2 है वो दोनों के पास नहीं है, सिर्फ एक के पास है। तो हमें तो हाईएस्ट कॉमन लिखना है। तो हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ 2, मतलब HCF क्या हुआ इनका 2। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वो नंबर जिसका या जिसकी पावर दोनों में सबसे कम है। ठीक है, तो आगे हमें निकालना है LCM 6 और 20 का। LCM में हम क्या करेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसकी है, ये वाली 2 की पावर 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 2। उसके बाद 3 तो 1 टाइम है लिख लेंगे और 5 भी 1 टाइम है। तो LCM में हम क्या करते हैं, सारे मल्टीपल लिखेंगे, सारे के सारे मल्टीपल लिखेंगे, लेकिन जो दोनों में कॉमन होगा उसमें से जो हाईएस्ट पावर होगी वो लिखेंगे। ठीक है, अब इसका जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 × 3 12 × 5 60। तो मतलब हमारे पास LCM क्या आ गया 60। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 और 60 को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमारे पास निकल के आएगा 120। ये हमारे पास क्या था HCF और ये क्या था हमारे पास LCM। अब ये नंबर है हमारे पास 6 और 20, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 120। यानी कि हमें एक बात पता चली कि हम HCF A और B दो नंबरों का और LCM उन्हीं दो नंबर्स का, यानी कि A और B का, जब इनको हम कर देंगे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई तो हमारे पास उन्हीं दो नंबरों के मल्टीपल के बराबर आंसर निकल के आएगा। यानी कि जैसे HCF यहाँ पे हमारे पास क्या था 2 और LCM हमारे पास क्या था 60 और यहाँ पे A की वैल्यू क्या थी 6 और B 20। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 120, इन दोनों को भी करेंगे तो 120। तो हमें ये एक बात पता चली कि किसी दो नंबर का जो LCM और HCF है उन दोनों का प्रोडक्ट उन्हीं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। यानी कि HCF × LCM A और B कोई भी दो नंबर हो सकते हैं,
ये बराबर होगा इन्हीं दो नंबरों के प्रोडक्ट के। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी इस वीडियो की। थैंक यू।